महाराज जी का कि उन्होंने फिर सत्संग करने का मौका दिया है। उसके लिए गुरु महाराज जी का लख लख बारी शुक्राना है। और संगत जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्लेटफॉर्म में सत्संग करने का मौका मिला है। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, सारे साथ संगत को मेरा प्रणाम, क्योंकि गुरु महाराज जी को अपनी संगत बहुत प्रिय थी। और हम सभी जानते हैं कि गुरु महाराज अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। और ये इस बात से सिद्ध हो जाता है कि वो हमेशा फरमाते थे कि जो ये गुरु परिवार है, गुरु संगत है, ये ही मेरा परिवार है। तो इस बात से हमारा निश्चय और पक्का हो जाता है कि गुरु महाराज जी हमें कितना अपना समझते थे। एक ये छोटा सा ही सेंटेंस है कि ये सारी संगत गुरु परिवार है, तो गुरु महाराज जी के इस सेंटेंस में ही इतना प्यार है, उनका इतना आशीर्वाद छिपा हुआ है, उनकी इतनी कृपा और मेहर बरस रही है कि हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, हमें एक एनर्जी मिलती है इससे कि हम गुरु महाराज जी के परिवार का हिस्सा हैं और उन्होंने हमें गुरु संगत में शामिल करा है और हम उनकी छत्र छाया में हैं, हम उनके शेल्टर में हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का लख लख बारी शुक्राना है कि उन्होंने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है, अपने चरणों में जगह दी है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की महिमा तो अपरंपार है और हमारे में इतनी समर्थ नहीं है कि हम उनकी महिमा का गुणगान कर सकें, क्योंकि इस धराधाम पे कितने महर्षि हुए हैं, कितने संत हुए हैं, इतने कवि हुए हैं और उन्होंने भी ये कहकर अपनी कलम को विराम दे दिया है कि गुरु का गुण ना लिखा जा सकता है, ना कहा जा सकता है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन जाए, सात समुंदर की मसीह गुरु गुण कहा ना जाए। ना तो गुरु गुण कह सकते हैं हम और ना ही हम उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पर संगत जी, जब गुरु महाराज जी की पूरी संगत पे इतनी कृपा होती है, इतनी मेहर वो बरसाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स इतनी नौछावर करते हैं, तो हर संगत के मन में, ये नहीं कि मेरे मन में, हर संगत के मन में ये भाव जागृत होता है कि हम भी दो अल्फाज अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करें। और सबका मन करता है कि हम उनके लिए दो शब्द कहें, अपने गुरु महाराज जी की शान में उनकी वड्याइयाँ करें, उनके गुणगान करें, लेकिन वो हमारी समर्थ ही नहीं है। ये तो गुरु महाराज जी फिर स्वयं हमारी रचना में विराजमान होते हैं और वो वही बुलवाना चाहते हैं जो उनकी मर्जी होती है। वो वही सत्संग शेयर करवाते हैं जो वो करवाना चाहते हैं और या उन्होंने किसी को उस सत्संग के माध्यम से ब्लेस करना होता है। तो महाराज जी की महिमा तो अपरंपार है और हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज जी हमेशा फरमाते हैं कि सत्संग किया करो। ये गुरु महाराज जी के समय से ही ये परंपरा चल रही है कि सत्संग करा करो, क्योंकि जो सत्संग कर रहा है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुन रहे हैं, सारी संगत जो सुनती है, उसका भी कल्याण होता है। तो करने वाली तो एक संगत होती है, लेकिन उस संगत के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे होते हैं, उन सभी को गुरु महाराज जी ब्लेस करते हैं, उन सभी का कल्याण करते हैं। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अरदास है कि जो भी इस टाइम लाइव सुन रहे हैं, गुरु महाराज जी उन सभी को ब्लेस करें, उन पर कृपा करें। और जो नहीं भी सुन रहे हैं, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अरदास है कि वो सर्वदा भला करें, सब पे कृपा करें, सब पे अपनी मेहर करें। तो संगत जी, जब हम गुरु महाराज जी की प्रेजेंस फील करते हैं और जब हम उनके गुणगान करते हैं, तो हमें एक निश्चय होता है कि गुरु महाराज जी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे अंग संग हैं। इसी से ही रिलेटेड मैं आपको एक दो सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे हर समय वो हमारी रक्षा करते हैं और वो हमारे साथ होते हैं, हर संगत के साथ होते हैं। बस उन्हें दिल से पुकारने की देर है, तब भी गुरु महाराज जी ना भी पुकारो, वो हमारे साथ हैं। लेकिन जब हम पुकारते हैं, हृदय की पुकार जब परमात्मा सुनते हैं, तो फिर हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है कि वो हमारे अंग संग हैं।
तो मैं इसी से रिलेटेड कि कैसे इसी से रिलेटेड सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे गुरु महाराज जी हर पल, हर संगत के अंग संग हैं। संगत जी, ये 2015 की बात है। मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई थी और कोई प्रॉब्लम था, उन्हें हेल्थ इशू था, उनकी सर्जरी हुई, लेकिन वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई 2015 में। फिर 1 साल ऐसे ही मेडिसिन्स पे रहे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और हमने 1 साल बाद 2016 में दोबारा सर्जरी करवाई थी। लेकिन दोबारा सर्जरी हुई, उसके बाद भी उन्हें वही प्रॉब्लम थी। तो तब तक गुरु महाराज जी ने हमें अपने श्री चरणों के साथ नहीं जोड़ा था। और संगत जी, मैं यहाँ ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ कि ये नहीं होता कि गुरु महाराज जी ने हमें अपने श्री चरणों के साथ नहीं जोड़ा तो उनकी कृपा नहीं बरसती हम पर या उनकी मेहर नहीं होती। लास्ट सत्संग मैंने इसी ग्रुप में शेयर करा था, उसमें मैंने पूरी अपनी जर्नी शेयर करी थी। और यहाँ मैं फिर आपको एक बार बताना चाहूँगी कि 2008 में मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड का बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तब गुरु महाराज जी ने हमें अपने चरणों में नहीं जोड़ा था, लेकिन गुरु महाराज जी ने हाथ रख कर उनकी रक्षा करी थी, उन्हें ब्लेस करा था। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना है कि उन दोनों को उन्होंने नया जीवन बख्शा था। ऐसे ही 2015 में जब उनकी सर्जरी हुई और उसके बाद जब 2016 में भी उनकी सर्जरी कामयाब नहीं हुई, तो फिर हमने आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद हम बेंगलोर हो गए, उन दिनों में हम बेंगलोर सेटल थे, हम बेंगलोर चले गए। और 2018 में मेरे हस्बैंड दिल्ली में आते हैं, छोटा बेटा मेरा गुड़गाँव में है और उनको बड़े मंदिर में गुरु महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। वो गुरु महाराज जी का ही बुलावा होता है। मैं 2016 में गुरु महाराज जी के साथ जुड़ी थी, मतलब इस जन्म में हम कह सकते हैं, लेकिन हर जन्म में गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। हर जन्म में उन्होंने अलग-अलग अवतार लिए हैं। राम अवतार में भी गुरु महाराज जी थे, कृष्ण में भी और शिव जी में भी और साईं बाबा में। हर रूप में गुरु महाराज जी ने हर युग में अवतार लिए हैं और कल युग में महाशिव के रूप में वो अवतार लिया है उन्होंने। वो तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं, परमपिता परमात्मा हैं। वो तो साक्षात इस कल युग में उन्होंने अवतार इसलिए लिया है कि मैं इस धराधाम में आकर सारी संगत का कल्याण करूं। तो कब किस समय गुरु महाराज जी ने अपनी संगत को जोड़ना होता है, ये समय तो हमारे महाराज जी मुकर्रर करते हैं, इसमें संगत का कोई हाथ नहीं होता। तो संगत जी 1 साल तक बहुत प्रॉब्लम रही मेरे हस्बैंड को। उसके बाद 2018 में वो दिल्ली में आए और गुरु महाराज जी ने उन्हें अपने दरबार पर बुलाया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो 20 डेज़ के लिए, ओनली 3 वीक्स के लिए वो दिल्ली आए थे और उस दौरान ही उन्होंने पहले 2 बार बड़े मंदिर में विज़िट करा। तो इतना उन्होंने खुश हुए, एप्रिशिएट करा और मुझे बेंगलुरु में फ़ोन करा कि सेवादार इतनी अच्छी तरह सारी संगत को हैंडल कर रहे हैं, इतना पीसफुली एटमॉस्फेयर है। हालाँकि जहाँ पे इंडियन टेम्पल्स में आप कहीं भी चले जाओ, आपको इतना रश मिलता है, बड़ा हमारा ऐसे नहीं कहना चाहिए, ख़ैर गुरुजी माफ़ करें, बैड एक्सपीरियंस है। हम तिरुपति बालाजी गए और मदुरई टेम्पल में भी हम जब गए तो बहुत रश था। 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद भी हमें 2 मिनट के लिए भी उन्होंने आगे नहीं खड़ा होने दिया और दर्शन भी नहीं अच्छे से कर पाए। तो जैसे गुरु महाराज जी की मर्ज़ी हो। और संगत जी वो 2 बार गए, उन्होंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और घर वापस आ गए। जब उनकी तीसरी विज़िट थी और वो लंगर प्रसाद लेके घर वापस आ रहे थे और जब आप बड़े मंदिर से गाड़ी मेन रोड पे लाते हो तो किसी अंकल ने कार का डोर नॉक करा और मेरे बेटे ने ओपन कर दिया और वो अंकल गाड़ी में बैठ गए। तो मेरे बेटे ने कहा, अंकल जी, उसको था कि कई लोग ये छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक जाते हैं और वहाँ से आगे मेट्रो ले लेते हैं। तो उन्होंने रास्ते में उन अंकल से पूछा कि अंकल आपको कहाँ जाना है, मैं आपको कहाँ उतारूँ? तो उन्होंने कहा यहाँ एक गुरुजी का स्कूल आता है, आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना। तो और कोई बातचीत नहीं हुई। तो मेरे बेटे ने कहा, अंकल आप बता देना क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो स्कूल कहाँ पर है। तो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो, तो कार में अंधेरा था। तो जो अंकल गाड़ी में बैठे
उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये लो आप प्रसाद ले लो। तो मेरे अंकल ने दोनों हाथ ऐसे पीछे करके उनको देखा, लेकिन लाइट की वजह से वो क्लियर उनका फेस नहीं देख पाए। तो उन्होंने अंकल ने 2 पेंडेंट जो गुरुजी के स्वरूप थे, वो उन्होंने उनके हाथ में रख दिए। 2 ही पेंडेंट उन्होंने मेरे बेटे को दिए, और उस दिन मेरे बेटे का एक फ्रेंड भी साथ में गया था, और वो बैक सीट पे बैठा हुआ था। 2 पेंडेंट उन्होंने उसको भी दिए, और जब स्कूल आया तो उन्होंने कहा यहाँ पे गाड़ी रोक दो, और वो उस टाइम उस गाड़ी से उतर गए। और जैसे ही वो उतरे ना, उसी टाइम मेरे हस्बैंड को एकदम क्लिक करा। तो उन्होंने मतलब वेट भी नहीं करी, विद इन नो सेकेंड उन्होंने मुझे बेंगलोर में फ़ोन करा और बताया कि आज तो हमारी गाड़ी में ना गुरुजी बैठे थे, गुरुजी बैठे थे। मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने मुझे पूरा अपना वो इंसिडेंट सुनाया। तो मैंने कहा हाँ, हो सकता है गुरु महाराज जी बैठे होंगे, ज़रूर बैठे होंगे। लेकिन कहते हैं ना, गुरु महाराज जी खुद ही फरमाते हैं कि मैं किसी भी रूप में आके आपको दर्शन दे सकता हूँ। पर ये है कि वो हमारी आंखों में माया का पर्दा डाल देते हैं, और हम तब उनको पहचान ही नहीं सकते। लेकिन वो हमें अपनी प्रेजेंस ज़रूर मतलब फील करवाते हैं। तो उसके बाद संगत जी 2018 की बात है, ये 3 वीक्स के लिए आए, और ये उनकी 3rd विजिट थी। ये घर आ गए। इन्होंने जो पेंडेंट स्वरूप मिला था उन सब की मुझे वो पिक्चर क्लिक करके भी मुझे वहाँ पर भेजी। पेंडेंट था जिसके दोनों तरफ गुरु महाराज जी का स्वरूप था, और वो पेंडेंट इन्होंने काफ़ी देर पहना भी था। लेकिन वो हुक थोड़ा लूज़ होता है और कई बार उतर जाता था। तो मैंने कहा चलो हम इसको ना ज्वेलर के पास किसी दिन जाएँगे तो टाइट करा लेंगे, लेकिन गुरु महाराज जी ने शायद वो मौका ही नहीं दिया। तो उसके बाद संगत जी, वो दिन और आज का दिन, इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये गुरु महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। जो पेन होता था या इनकी मेडिसिन्स चल रही थी, वो भी सब बंद हो गई। तो ये एकदम साफ है कि ये गुरु महाराज जी के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। स्वयं गुरु महाराज जी ही वहाँ हम कार में बैठे थे और उन्होंने इनको ब्लेस किया था। और ये सच में गुरु महाराज जी के अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन हुआ है। गुड़गाँव में फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ था। अच्छे सर्जन हैं वहाँ, सब कुछ मेडिसिन्स भी अच्छी हैं। जब सब कुछ सही था, तो फिर क्या मिसिंग था? क्या मिसिंग था? ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं थी ना हमारे पास, वही माइनस थी, हमारे पास नहीं थी। तो गुरु महाराज जी ने इनको ब्लेस किया है, और इतनी मेहर की है कि अब ये बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। उसके लिए महाराज जी का लख-लख वारी शुक्राना है। गुरु महाराज जी ऐसे ही सारी संगत पे अपनी मेहर करें, अपनी मेहर बरसाते रहें। तो उसके बाद इतना कहते हैं ना, गुरु महाराज जी स्वयं फरमाते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाना। तो ये कभी नहीं कहते कि आप ये उपाय करो तो तब ठीक हो जाओगे, आप ये उपाय करो, आप ऐसे ठीक हो जाओगे, नहीं। वो हमेशा करके दिखाते हैं, किस लिए? इसलिए कि जो संगत का उन पे विश्वास है, वो दृढ़ हो जाए, वो पक्का हो जाए। तो उसके बाद तो कहते हैं ना, जब ये ठीक हुए, इनको तो पहले भी विश्वास था, बहुत विश्वास है, बहुत मानते हैं ये गुरुजी को। और अब तो नेचुरली जब बंदा हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो गुरुजी की मेहर अपने आप बरसती है। और ये कृपा है सबसे बड़ी कि गुरु महाराज जी हमें अपने चरण शरण में लेते हैं। तो उसके बाद तो संगत जी, जैसे कहते हैं ना, गुरु नाम की धुन ही लग गई। हर पल गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। जैसे एक एक छोटा बेबी होता है, एक बच्चा होता है, जब वो शुरू-शुरू में बोलना सीखता है, तो वो कैसे बोलता है कि मम्मा, 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 हर समय वो मम्मा, मम्मा करता है, चाहे उसको अपनी मम्मी से कोई काम है या नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही बोलता रहता है मम्मा, मम्मा, मम्मा। और मम्मा भी कितनी खुश होती है, एकदम वो अपने सीने से उसको लगा लेती है, और एक खेल-खेल में कितना प्यार करती है, और एकदम उसको ऊपर उछालती है, और वो बच्चे को इतना फ़ेथ होता है, इतना विश्वास होता है उसे कि मेरी माँ मुझे कभी भी गिरने नहीं देगी, इतना उसको विश्वास होता है, और माँ भी उसको एकदम कैच कर लेती है। तो संगत जी, हमें भी एकदम ऐसे ही गुरु महाराज जी पे पूरा फ़ेथ करना है, पूरा विश्वास करना है। जब तक हमारा विश्वास पक्का नहीं होगा, और अगर हम डामाडोल होते रहेंगे, तो गुरुजी कृपा बरसाते रहेंगे, लेकिन हम उसमें भीग नहीं पाएँगे। पूरा हमें फ़ेथ करना है। तो वही दिन-रात उठते-बैठते जब गुरु नाम की धुन लग जाती है, तो एक बार ऐसे ही
मैं गुरु महाराज जी से तो हर संगत बात करती है, जो भी बात अपने मन की होती है वो हम गुरु महाराज जी से ही शेयर करते हैं, क्योंकि वो ही अब हमारे सब कुछ हैं। परमपिता परमात्मा है, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और ज़रूर हमारा पिछले जन्म का कुछ ये शुभ कर्म होगा कि गुरु जी ने हमें अपने अनंतम 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 कोटि शुक्राना है कि गुरु महाराज जी ऐसे ही हमें अपने श्री चरणों में लगाते रहे। और जब उस बच्चे को इतना फेथ होता है ना, तो वो बच्चा कितना खुश होता है कि मेरी माँ मुझे संभाल सकती है। ऐसे ही एक बार जब हम महाराज जी से बात कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही महाराज जी से कहा, गुरु महाराज सारी संगत आपको इतना याद करती है हर टाइम, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। आप हर बात के लिए जो भी हमारे मन में प्रश्न है हम गुरु महाराज जी से शेयर करते हैं। तो मैंने कहा, गुरु महाराज जी आप तो तंग आ जाते होगे, थक जाते होगे संगत की बात सुन सुन के। तो महाराज जी पता है क्या उत्तर देते हैं? महाराज जी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं नहीं। अच्छा तुम मुझे याद करते हो तो बताओ कि याद का उल्टा क्या होता है, कि याद को उल्टा करके लिखो तो क्या होता है? मैं चुप। तो महाराज जी कहते हैं, याद को उल्टा करो तो उसका मतलब होता है दया। तो जब गुरु महाराज जी हमें याद करते हैं, तो जब संगत सॉरी 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 गुरु महाराज जी, जब संगत सारी संगत जब गुरु महाराज जी को याद करती है, तो गुरु महाराज जी उन पे दया करते हैं, उन पे कृपा करते हैं, उन पे अपनी मेहर बरसाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ही जैसे एक बच्चे को अपनी माँ पे विश्वास है ना, संगत जी हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस हमें अपने जीवन की बागडोर गुरु महाराज जी के हाथों में सौंप देनी है। और जब हम सौंप देते हैं ना, तो हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है गुरु महाराज जी हमारे जीवन का जो घोड़ा है ना, वो बिल्कुल सीधा हाँकेंगे। कभी उसमें गड़बड़ नहीं होगी, कभी भी उसमें उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। लेफ्ट राइट सब वो ही देखते चलेंगे। बस हमें सिर्फ ये विश्वास रखना है कि गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, हमारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन हमें ये दृढ़ निश्चय हो गया कि गुरु महाराज जी कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे, संगत जी, हमारा जीवन इतना सुहेला हो जाता है, इतना आसान हो जाता है, और जीवन का नज़रिया ही बदल जाता है। जीवन जो है एक हमारे जीवन में बाहर आ जाती है, और वो एक फूल की तरह खिल जाता है, महकने लगता है मेरे गुरु महाराज जी की खुशबू से। और हमारे रोम रोम में गुरु महाराज जी समाते हैं, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है कि गुरु महाराज जी मेरे संग हैं, गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, वो कभी भी किसी का भी अनहित होने ही नहीं देंगे। तो उसके लिए गुरु महाराज जी से लख लख शुक्राना है। तो एक और उससे रिलेटेड सत्संग है, मैं वो भी शेयर करती हूँ कि लास्ट ईयर संगत जी मेरे बेटे की मैरिज थी, और जैसे ही मतलब दिल्ली में मेरा बेटा रहता है, और लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों ने ओके कर दी। तो फिर हमने कहा कि चलो एक पेरेंट्स पेरेंट्स अपनी कैजुअल मीटिंग कर लेते हैं। तो लड़की वाले पंजाब में रहते थे, तो हम खुद पंजाब में गए शादी से पहले। और जब हम जा रहे थे तो उनका फ़ोन आया था, मेरे बेटे को ये नॉलेज थी। उन्होंने कहा कि सिरसा के आगे 7 आवर्स की जर्नी थी, और हमें बठिंडा जाना था, तो 2 घंटे पहले ही सिरसा है। और उन्होंने कहा जीपीएस में आपको एक रोड दिखाएंगे, लेकिन आपने उस रोड पे नहीं जाना है, आप बिल्कुल सीधा हाईवे पे ही आना। तो हमने उनको बोला ठीक है, लेकिन देखो जो गुरु महाराज जी ने नज़ारे दिखाने होते हैं, तो जो गुरु महाराज जी को करना होता है वो करते हैं। तो जब हम जा रहे थे, तो संगत जी मेरे बेटे ने जीपीएस के अकॉर्डिंग वो टर्न ले लिया, और वो लिटरली एक गांव गांव था, एक छोटी सी पगडंडी थी, ना कच्ची ना पक्की, और उस पे हमारी गाड़ी जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि बेटा उसको बैक कर लो, बैक कर लो, लेकिन वो कहता नहीं पापा, ये आधा घंटा हमें और भी जल्दी पहुंचा देंगे, तो हम इसी रास्ते से चलते हैं। तो हम चलते गए, लेकिन ये था कि अगर हमारी गाड़ी जा रही है और सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही होती ना, तो वो गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती थी आपस में, या तो आपको थोड़ा टर्न लेके खेतों में ही उतरना पड़ता, और कैसे भी हैंडल करते हैं। पर हमें पूरे रास्ते में कोई भी हमें व्हीकल नहीं दिखाई दिया। बस खेतों में वो ही था, 1-2 ट्रैक्टर थे, और आधे घंटे की जर्नी में जो हमने वो स्ट्रेच लिया, उसमें 8-10 भी मुश्किल से घर नहीं थे। तो हम सीधा जा रहे थे,
और बिल्कुल नैरो रोड थी, रोड भी नहीं कह सकते, पगडंडी कह लो, कच्ची पक्की ऐसे ही थी। और जब हम सीधा स्ट्रेट जा रहे थे तो हमारे राइट साइड से संगत जी एक इतना बड़ा ट्रक फुल लोडेड होता है और वो क्रॉस करता है हमारे आगे से, और एकदम सबकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो डिस्टेंस एक हाथ जितना भी नहीं था संगत जी, एक हाथ जितना भी नहीं था, जितनी मेरी ये फिंगर है ना, बस उस कार और ट्रक के बीच में इतना ही डिस्टेंस था। और बस गुरु महाराज जी की कृपा थी, और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने इतनी मेहर करी कि हम तीनों को बचाया ही नहीं, हम तीनों को, मेरे बेटे को, मुझे और मेरे हस्बैंड को नया जीवन दान दिया। उसके लिए गुरु महाराज जी का लख लख वारी शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है। और मुझे अभी तक ये फील होता है कि उस कार और ट्रक के बीच में गुरु महाराज जी स्वयं ही विराजमान हुए थे। वो खुद भी आकर खड़े हुए थे और उन्होंने इस एक्सीडेंट से हमें बचा लिया था। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, कि कैसे वो हम सब की रक्षा करते हैं, कैसे वो हम सब पे मेहर करते हैं, इसका तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और उसके लिए गुरु महाराज जी का इतना शुक्राना है, क्योंकि अगर कुछ हो जाता संगत जी, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, किसी को पता भी नहीं चलना था कि हमारे साथ ये हो गया है। लेकिन देखो गुरु जी ने जो करना होता है वो करके भी रहते हैं, और इसलिए कि संगत का विश्वास और दृढ़ हो जाए और पक्का हो जाए कि गुरु महाराज जी देखो हमारी कैसी रक्षा करते हैं। तो उसके लिए इतना शुक्राना है कि उन्होंने हम सबको जीवन दान दिया है, और आज हम सब गुरु महाराज जी की शरण में हैं। और कैसे गुरु महाराज जी हमें अपने रंग में रंगते जाते हैं, हमें अपने प्रेम के बंधन में बांधते जाते हैं, इसका हमें एहसास ही नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बात मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा से ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी संगत जी, कि मैंने गुरु महाराज जी की जो चोले के टाइम की संगत थी, मैंने बहुत लोगों से ये सुना है, सत्संग में सुना है कि गुरु महाराज जी 90% कष्ट जो थे वो अपने ऊपर ले लेते थे। हर संगत के 90% कष्ट जो थे वो अपने ऊपर ले लेते थे, और सिर्फ 10% जो कष्ट हैं वो उस संगत को भोगने पड़ते थे, वो भी गुरु महाराज जी मेहर करते थे और उनसे कटवा लेते थे। तो एक संगत का मैं सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने कहा जब गुरु महाराज जी अपने ऊपर कष्ट लेते थे तो वो बहुत पेन में होते थे, उन्हें बहुत पीड़ा होती थी, बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि जब परमात्मा भी अवतार में आते हैं और वो शरीर धारण करते हैं, तो उनको वो सारे शरीर के जो भोग होते हैं वो भोगने पड़ते हैं। तो गुरु महाराज जी को बहुत पेन होती थी, तो वो संगत बता रहे थे कि एम्पायर स्टेट की बात है, गुरु महाराज जी जैसे शाम को संगत करते थे, तो वो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर, उन्होंने सारी उनकी वो चेंज करवाई, चोला चेंज करवाया, और जब गुरु महाराज जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो वो बिल्कुल ठीक थे, उनका ऑरा ही और था, इतनी उसमें पॉजिटिविटी थी। तो संगत जी कितनी बार गुरु महाराज जी को ब्लड की भी वॉमिटिंग्स हुई हैं। और संगत जी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, सबसे सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि कोई संगत ये ना कहे कि गुरु महाराज जी मुझे ठीक कर दो, गुरु महाराज जी मुझे ठीक कर दो। इसका मतलब यही है कि वो हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हमेशा आप उनके श्री चरणों में यही अरदास करो कि गुरु महाराज जी आप हमारे अंग संग हो, आप हमारे अंग संग रहना, आपका हाथ हमारे सिर पर रहे, आपका हाथ और आपका साथ जब हमारे सिर पर रहेगा तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो कभी भी महाराज जी को ये मत कहो कि आप हमारे कष्ट जो हैं वो दूर कर दो। जब गुरु महाराज जी हमारे साथ होते हैं तो उनके आगे ये ही अरदास करो कि गुरु महाराज जी आप चाहे हमसे कोई सेवा ले लो, चाहे आप हमारे से कोई सेवा ले लो, हमारे कोई कर्म कटवा दो, हमेशा किसी तरह भी सिमरन करवा दो, सत्संग करवा लो, लेकिन प्लीज़ आप हमारे साथ रहो। जब आप हमारे साथ हो तो हम हर कष्ट काट लेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु महाराज जी की बहुत मेहर है, बहुत मेहर है कि गुरु महाराज जी ने हमें अपने श्री चरणों में जगह दी हुई है। और जब हम गुरु महाराज जी के रूबरू होते हैं तो हमेशा यही अरदास करो
कि गुरु महाराज जी सरबत का भला करो, सारी संगत का भला करो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो। और संगत जी, और एक और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो आजकल बड़े मंदिर में लाइव सत्संग चल रहा है, वो आप कोशिश करें, आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो बड़ा मंदिर है उसमें गुरु महाराज जी स्वयं हर समय विराजमान होते हैं, और वो साक्षात शिवलोक है। और क्या संगत जी, आपको पता है कि जब वो विराजमान होते हैं तो ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि गुरु जी अपनी संगत का इंतजार कर रहे होते हैं और हम लोग नहीं पहुंचते। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब मैं डेली देखती हूँ, और इतनी गुरु जी की मेहर है, ये जब तक उनकी मेहर और कृपा नहीं होगी कोई भी उनके साथ नहीं जुड़ सकता। और आप लाइव मंत्र जाप में ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और क्योंकि जैसे देखो, आपने कोई चीज़ खरीदनी है, एग्जाम्पल आपने अपनी ड्रेस खरीदनी है तो आप उस शॉप पे जाओगे, ज्वेलरी खरीदनी है तो आप उस शॉप पे जाओगे, ग्रॉसरी खरीदनी है तो आप स्टोर में जाओगे। ऐसे ही जब आपको गुरु जी की मेहर और कृपा की ज़रूरत होती है तो आप बड़े मंदिर ज़रूर उनका लाइव सत्संग, लाइव मंत्र जाप देखें। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि उसमें इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि कॉन्टिन्यूस बड़े मंदिर से गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही हैं। जैसे देखो, एक नदी का काम बहना है और हवा का काम चलना है, वो कभी भी नहीं रुक सकती। अगर हवा रुक जाए तो ये संसार ही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार बड़े मंदिर में गुरु महाराज जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रही हैं और हमेशा होती रहती हैं। उसके लिए हमारा भी ये फ़र्ज़ पड़ता है कि जब हम उनके दरबार में जाएं और उनके रूबरू हों, तो हम अपने दिल की हर बात उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और गुरु महाराज जी ज़रूर सुनते हैं। हो ही नहीं सकता कि किसी की वो अरदास कबूल ना हो। ये एक ऐसा दर है जहाँ हर संगत की अरदास कबूल होती है, जहाँ हर संगत की फरियाद सुनी जाती है। तो सबसे हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब भी मैं लाइव मंत्र जाप देखती हूँ तो बहुत कम संगत जुड़ी होती है। और पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कि गुरु महाराज जी की कितनी संगत डे बाय डे जुड़ी जा रही है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि गुरु महाराज जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठें। तो ज़रूर देखो गुरु महाराज जी का लाइव मंत्र जाप। बड़ा मंदिर खुल गया है, बहुत अच्छी बात है, 2 दिन खुला है, लेकिन यहाँ तो आपको इतना सुनहरा अवसर मिल रहा है कि आप गुरु महाराज जी के रूबरू हो सकते हो और उनसे अपने दिल की बात कह सकते हो। और जब भी उनके श्री चरणों में बैठो, बस रब से रब को ही मांगो। जब आप रब से रब को मांग लोगे, फिर और मांगने के लिए रहेगा ही क्या। फिर हमें संगत जी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रब साक्षात उन्होंने हमें अपने श्री चरणों में जगह दे दी है। और जो हम कहते हैं गुरु महाराज जी, हम समर्पण करते हैं या हमारे अंदर प्रेम का भाव है या श्रद्धा का भाव है, नहीं, सिर्फ हम वर्बली कहते हैं। वो भी गुरु महाराज जी की कृपा होती है, उनकी मेहर होती है कि वो ही हमारे मन में ये सारे भाव जागृत करते हैं। तो गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। तो जब हम उनके श्री चरणों में बैठते हैं तो फिर हमसे यही अरदास होती है कि तुझे पा लेने के बाद और क्या मांगूँ मैं उस खुदा से, तुझे पा लेने के बाद और क्या मांगूँ मैं उस खुदा से, अब तो ये हाथ भी नहीं उठते तेरी बंदगी के लिए। तो यही है कि जब हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आ जाते हैं तो इतनी मेहर करते हैं गुरु महाराज जी, इतनी मेहर करते हैं और हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर देते हैं ना कि ये वो ही जान सकता है जो गुरु महाराज जी के साथ जुड़ा है। अभी रिसेंटली एक छोटा सा सत्संग है, बहुत क्यूट सा सत्संग है, सत्संग ही कह लो। हम कहते हैं किसी संगत को कहते हैं कि अपने सत्संग शेयर करो और गुरु महाराज जी कि कोई भी सत्संग शेयर करो, तो कभी भी संगत जी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कोई सत्संग नहीं है। जब गुरु महाराज जी आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं, जब आप साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो और जब सत का संग कर लेते हो तो आपके जीवन का हर मोमेंट, हर पल, हर क्षण सत्संग बन जाता है। चाहे वो कोई भी पल हो, चाहे आप गुरु जी को भोग लगा रहे हो, चाहे गुरु जी को अरदास कर रहे हो, उनको जल प्रसाद ऑफर कर रहे हो या उनकी जोत जला रहे हो, हर पल हर क्षण वो हमारे ज़िंदगी का सत्संग बन जाता है। इतनी रूहानियत आ जाती है हमारी ज़िंदगी की। तो एक छोटा सा सत्संग है कुछ टाइम पहले का। तो जैसे सुबह हम गुरु महाराज जी को
मतलब जब हम जोत जलाते हैं या प्रे करते हैं, अरदास करते हैं, तो मेरे मन में ऐसे ही आया। मैंने कहा गुरु महाराज जी, आपने बड़े मंदिर का मैं डेली देखती थी। मैं कहा गुरु महाराज जी, आपने हर तरह के वस्त्र पहन लिए, रेड भी, पिंक भी, ब्लू, वाइट, सब कुछ पहन लिया है, मोस्टली कलर्स पहन लिया, आज कौन सा पहनोगे? तो मैंने कहा ग्रीन। फिर अपने आप ही ऐसे मेरे मन में आता है कि ग्रीन क्यों? ग्रीन तो लेडीज का कलर है, महाराज जी थोड़ी ये कलर पहनेंगे। फिर टेलीपैथी से बात हो रही होती है। मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी तो परमात्मा ही हैं, उनके लिए कौन सा लेडीज और जेंट्स, वो तो हर कलर पहन सकते हैं। और जब मैं रात को, ये सुबह मॉर्निंग की बात है, 8 o'clock की, जब हम गुरु महाराज जी की पूजा कर रहे होते हैं, जोत जलाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके चरण धोते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, तो टेलीपैथी के थ्रू बहुत बात होती है, हर संगत की होती है। तो मैंने कहा आज कौन सा चोला पहनोगे गुरु महाराज जी? ग्रीन। फिर मैं आप पे कहती हूँ नहीं 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 नहीं, ग्रीन चोला तो नहीं, वो तो लेडीज़ का रंग है। तो गुरु महाराज जी तो परमात्मा है और हर एक की बात सुनते हैं, हर एक की। संगत जी, जब मैं 7 बजे लाइव मंत्र जाप देखती हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि गुरु महाराज जी का ग्रीन चोला था। उन्होंने ग्रीन चोला डाला था और ग्रीन चोले में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मतलब सिर्फ हमारी सोचने की देर होती है, सिर्फ मन में भाव आता ही है, और गुरु महाराज जी उसको कैसे पूरा करते हैं, उसके लिए गुरु महाराज जी का लख लख बारी शुक्राना है, लख लख बारी शुक्राना है। गुरु महाराज जी पूरी संगत पे मेहर करें, सबको अपने श्री चरणों में लगाई रखें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, और हर किसी को जैसा ये हालात चल रहे हैं, और सबको सुरक्षित रखें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रखें, सब पे कृपा करें, मेहर करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। बस गुरु महाराज जी के चरणों में सारी संगत की तरफ से अरदास है कि गुरु महाराज जी अपने नाम की दात बख्शो, और कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है। जैसे गुरु महाराज जी की महिमा अपरंपार है, उस तरह गुरु महाराज जी की मेहर और ब्लेसिंग्स भी हर संगत के पास अपरंपार हैं। बहुत ब्लेसिंग्स बरसाते हैं गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करें, सबको अपने श्री चरणों में लगाएं। और संगत जी, मैं फिर अरदास करूंगी कि आप लाइव मंत्र जाप ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए, बहुत ब्लेसिंग्स हैं उसमें। और साक्षात गुरु महाराज जी वहाँ पे विराजमान है, वो तो हर जगह विराजमान है, हर जगह, हर पल वो हमारे साथ हैं। लेकिन बड़ा मंदिर तो फिर बड़ा मंदिर है, पूरे अर्थ प्लैनेट में सिर्फ बड़ा शब्द जो है, बड़ा वर्ड सिर्फ हमारे बड़े मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप सब ज़रूर देखें। तो इतनी मेहर और इतनी कृपा है। तो लास्ट में मैं यही एक लाइन, उनकी इतनी रहमतें बरस रही हैं तो बिल्कुल भी नहीं गाना आता, लेकिन एक लाइन यही गुनगुना के मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ कि पाया तेरे दर तो मैं रहमतां हज़ारां, पाया तेरे दर तो मैं रहमतां हज़ारां, शुक्र गुज़ारां तेरा, शुक्र गुज़ारां, शुक्र गुज़ारां तेरा, शुक्र गुज़ारां, शुक्र गुज़ारां तेरा, शुक्र गुज़ारां, पाया तेरे दर तो मैं रहमतां हज़ारां। जय गुरु जी। ये तो जब उनकी रहमतें हम रिसीव करते हैं, हमें जब मिलती हैं, तो एक कहते हैं ना कि हम, वो स्वतः ही एक ऑटोमेटिकली वो भाव हमारे मन में जागृत होता है और गुरु जी कहलवाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। संगत जी, आप सबका थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ आके लाइव सत्संग सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी।